नगर परिषद कस्बा से मुख्य पार्षद प्रत्याशी अनिल कुमार शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव स्थगन पर सरकार के रवैये पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? मकसद तो कोई खास नहीं है, लेकिन आप कहिए तो खास भी है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से एक साथ बैठ करके बात करने में, समाज की समस्या पर हो या चुनाव पर हो या शासन प्रशासन की विधि व्यवस्था पर हो, हमारे मन में एक विचार आया कि आप सबों के साथ बैठ करके क्यों नहीं एक बार विचार किया जाए। जो सामाजिक स्थिति है उस पर एक विचार करने के लिए आप सबों को हमने आमंत्रित किया। आप सभी मीडिया के बंधु पधारे। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय हमारे इस छोटे से कार्यकर्ता के लिए, हम तो कोई नेता है नहीं, कोई मंत्री नहीं है, महामंत्री नहीं है, लेकिन एक भारत के नागरिक हैं। और आप लोगों का जहाँ तक हमें अपनी जानकारी है कि मीडिया का आप लोगों का जो कोर्स हुआ होगा, उसमें ये भी एक चीज़ है कि समाज के निचले पिछड़े तबके, उनकी आवाज़ को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना, शासन प्रशासन तक पहुंचाना और सरकार में पहुंचाना, ताकि उसका कार्य हो सके और उसे न्याय मिल सके। मेरा यही उद्देश्य है। जहाँ तक अभी आप सभी सबों को मालूम है कि जो आगामी जो चुनाव जो अभी स्थगित हुआ है नगर निकाय का, वो चुनाव होने वाला है। मेरा ये मानना है कि चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में हो, खुशहाल माहौल में हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। कहीं कोई लोग दबंगता न दिखाएं, कहीं कोई लोग मतदाता को प्रभावित न करें। चुनाव डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि जितने लोग कैंडिडेट हों, जितना लोग चुनाव लड़े, ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है। लेकिन उस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कोई भी हो, कितनों ही दबंग हो, किसी भी प्रकार के चरित्रवान लोग हों, जिस भी चरित्र के लोग हों, वो किसी भी प्रकार की दबंगता न दिखाए, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम न करे। शांतिपूर्ण वातावरण में वो जो है कि चुनाव लड़े। हम इसके लिए आप सबों को आमंत्रित किए हैं और आप सबों के माध्यम से सारे उम्मीदवार को संदेश देना चाहते हैं। समस्या कहाँ लग रही है? समस्या तो आप लोगों के पास भी है, आप लोगों को भी जानकारी है। आप लोग भी जानते होंगे कि जो कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो उम्मीदवारी अपना प्रस्तुत किए हैं। ये 2002 से, जिस समय ये नगर पंचायत था, उस समय यहाँ का चुनाव जो प्रभावित हुआ, किन कारणों से हुआ, आप सभी पत्रकार बंधु इससे अवगत है। और उतना ही नहीं हुआ, इस चुनाव नगर परिषद के चुनाव के वजह से पूरा कोसी कमिश्नरी दहशत में आ गया। लोग जिनको कार चढ़ने का, खरीदने का था, वो साइकिल पर चला करते थे। इतनी दहशत थी, ऐसा माहौल खराब हो गया था। जबकि जो सरकार है, सिर्फ जो सांसद, एमएलए, एमएलसी के राज्यसभा से हो या विधानसभा से हो, विधान परिषद से हो, चले जाने से नहीं होता है। जब तक निचले स्तर पर नहीं हो पाएगा सरकार का गठन, तब तक समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इन्हीं सब बातों से आप लोगों को मैंने आमंत्रित किया। क्या लग रहा है आपको, किसकी लापरवाही है? बता दें भाई, शासन प्रशासन की लापरवाही हो, किसकी दबंगता। अब तो मैं तो कोई तांत्रिक नहीं हूँ, तो मैं जो बता सकूं कि भाई कहाँ पर कहाँ ये रोग है। ठीक, धन्यवाद। आपका इशारा कहाँ है, किसके तरफ? नहीं, हमारा इशारा जो है वो आपको भी मालूम है और समाज को भी मालूम है, लेकिन कोई लोग खुल के आना नहीं चाहते हैं। अनिल कुमार है जो खुल के आ गया, कोई बात नहीं है, आप लोगों के संज्ञान में दिया बात। आप लोगों को भी चाहिए कि ऐसे लोग, ऐसे तत्वों की पहचान करें, उनकी जानकारी लें। और अगर समय पड़ा तो मैं व्यक्ति का नाम भी बता सकता हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूं, ऊपर वाले की जो इच्छा होगी वही होगा। अनिल कुमार साहब, पूर्व उपाध्यक्ष, अधिसूचित क्षेत्र समिति कस्बा। कुछ
कुछ उम्मीदवार ऐसे कुछ कार्य कर रहे हैं, हमारा उनसे आग्रह है और शासन प्रशासन के लोगों से भी आग्रह, और आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप चुनाव जरूर लड़िए, लेकिन ऐसा कुछ माहौल पैदा नहीं कीजिए जिससे सामाजिक वातावरण जो है कि वो दूषित हो और वोटर्स को प्रभावित, या वोटर को आप प्रभावित कीजिए लेकिन उसको ये लालच दे करके उसको खरीदने का काम मत कीजिए। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती को बरकरार रहने दीजिए। इसी क्रम में मैंने जिला पदाधिकारी को एक आवेदन दिया था मेल के माध्यम से, आरक्षी अधीक्षक महोदय को मेल के माध्यम से दिया था। मुझे पता चला कि आरक्षी अधीक्षक महोदय ने उस पर संज्ञान लिए, कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ जो ऐसे सामाजिक तत्व है, कुछ ऐसे, आप लोग बुरा ना मानेंगे, कुछ ऐसे पत्रकार बंधु भी हैं जो शासन, लोकल प्रशासन पर अपना ऐसा दबदबा रखते हैं या ऐसा उसको प्रभावित करके रखते हैं जो समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, सही ढंग से न्यायपालिका का काम नहीं हो पाता है और वो बाधित होता है। तो मुझे पता चला कि एसपी साहब ने उस पर संज्ञान लिया है, लेकिन वो कागज कहीं दब गया तो या उसको दबा दिया गया। तो मैंने शनिवार को, जो विगत शनिवार है, आरक्षी अधीक्षक महोदय से स्वयं मिल करके उनसे हमने गुहार लगाया और उन्होंने उस पर हमारे आवेदन को लिया और उन्होंने ये जानकारी दी कि हाँ, मुझे कस्बा के शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में मुझे मालूम है, और उन्होंने पेपर पर कुछ अपना इनिशियल करके अपने स्टाफ को, अपने कार्यालय के लोगों को दिए जो अभी जानकारी नहीं। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये वहाँ तक संदेश देना चाहते हैं कि जो चुनाव हो वो शांतिपूर्ण माहौल में हो। अभी कुछ लोग, आपको पता चला होगा, 1 नंबर वार्ड से 8 नंबर वार्ड तक बरेटा पंचायत का जो है, जो अभी नगर पंचायत से कस्बा उत्क्रमित होकर नगर परिषद हुआ है, उसमें जो बल्ब लगाया गया है, मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जानना चाहता हूं किन उम्मीदवारों के द्वारा या किन लोगों के द्वारा यह बल्ब लगाया गया और इसके बिजली बिल का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा। मैं कार्यपालक महोदय से जानना चाहता हूं कि वहां के बिजली बिल का भुगतान किसके द्वारा होगा। अगर उनके जानकारी में है तो वो बतावें, नहीं तो अगर ये गलत है तो आप इन चीज़ों को उजागर करें ताकि जो है कि स्वच्छ वातावरण में जो है कि चुनाव हो सके। जहाँ तक लोकल प्रशासन का सवाल है, यहाँ के जो थाना, जो पुलिस प्रशासन है, वो खास करके यहाँ के लोकल कार्यक्रम हैं, किसी के नहीं सुनते हैं। पता चला किसी खास पत्रकार के या किसी खास लोगों के दबाव में जो है वो उनके इसमें काम करते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एसडीओ साहब का जो है आदेश है वरीय पदाधिकारी का, 7 तारीख से 16 तारीख तक मेला में 100 समय उपस्थित होकर राजेश 100 समय उपस्थित होकर यहाँ की शांति व्यवस्था को कायम करें। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा एक भी सिपाही या एक भी अगर चौकीदार दिया जाता तो मैं समझता कि हाँ, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है इस चीज को जो है कि कुछ लिया गया है। बिल्कुल इसका जो है कि उन्होंने जो है कि कोई ये नहीं, ये देखिए एसडीओ साहब का आदेश है, जो इसके लिए सक्षम पदाधिकारी है उनके आदेश की अवहेलना की गई। आरक्षी अधीक्षक महोदय के पत्रांक मैं खुद उनको दिया था यहाँ की विधि व्यवस्था के लिए। पत्रांक 7307 दिनांक 7/11 को वो थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष के कार्यालय में भेजा गया। इस आदेश की अवहेलना की गई। आखिर कौन लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं, कौन इतने दबंग लोग हैं या किस तरह के लोग हैं जो इस तरह के वातावरण को पैदा करते हैं। आज रावण दहन हुआ, हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति रावण दहन किए, हमारे महामहिम जो है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश कुमार जी जो है कि रावण दहन किए। तो यहाँ के रावण दहन पर जो है यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो उसको बहुत ही उसको दिक्कत हो रहा था, जिस कारण से जब रावण वध हम लोगों ने किया कमेटी में प्रस्ताव पास करके दुर्गा मंदिर का, तो वो एक भी सिपाही को बैरिकेटिंग के पास मोब को कंट्रोल करने के लिए नहीं दिया गया। आखिर क्या वातावरण है, क्यों ऐसी स्थिति बन रही है, क्या कमी है, कौन लोग इसको डील कर रहे हैं, हम आप लोगों के माध्यम से जानना चाहते हैं। और वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की जाती है। मैंने एसपी साहब को जो
और डीएम साहब का जो पत्र दिया था वो भी मैं आपको ये छाया प्रति दिखा रहा हूँ, ये भी है। मैंने मेल के द्वारा किया था, बाद में मैंने आरक्षी अधीक्षक महोदय से मिलकर के उनको जो है शनिवार को मैंने दिया। तो आपको क्या, आपके बातचीत से क्या लग रहा है कि ये आपके प्रशासन पदाधिकारी किसी एक के इशारे पे चलता है? तो भाई ये सर्वविदित है, आप भी समझ सकते हैं, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप हमेशा समीक्षा करते हैं, आप चारों ओर घूमते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, आप भी पता लगा लें। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो क्यों रहा है? कोई तो जिम्मेवार है, कोई तो जिम्मेवार है, कोई तो अपनी दबंगताई दिखा रहे हैं, कोई तो अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं। आप लोगों के भी जहन में ये बात होगा, आप लोग भी इस बात को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारी ही बात नहीं है, है? अभी आप और देखिए, अभी व्यापार मंडल का चुनाव होने वाला था, गलत ढंग से जो है उसमें कुछ लोगों का नाम जोड़ दिया गया। पता चला, आप लोगों का न्यूज भी शायद आया कि नहीं, आप लोगों के संज्ञान में लेने की वजह से शायद उस नाम को हटा दिया गया। आखिर ऐसा कौन सा गिरोह है, कौन से ऐसे शक्ति है जो शासन प्रशासन का काम सही ढंग से चलने नहीं दे रहा है और चुनाव को सही ढंग से होने नहीं दे रहा है? विगत 20 वर्षों से शीर्ष पद पर सही ढंग से सही लोगों